अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 29 अक्टूबर 2024 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मामला 26वीं आईनी तरामीम का है। गुज़श्ता रोज़ जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट का इजलास हुआ, वहीं एक और बड़ी पेशरफ सामने आई 26वीं आईनी तरामीम के ख़िलाफ़। अब तक की सबसे संजीदा नौयत की अहम तरीन दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है और उस हवाले से जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है वो मौक़िफ़ एग्जैक्टली वही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस समझते हैं इस 26वीं आईनी तरामीम के तनाजुर में। यानी कि ये आईनी तरामीम जो हैं ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर यानी अख्तियारात की जो तकसीम है उसके कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ हैं। तो ये दरख्वास्तें अब तक कितनी दायर हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ की जो दरख्वास्त है उसे मैं अहम तरीन नौयत की दरख्वास्त क्यों कह रहा हूँ, उस दरख्वास्त में क्या अहम तरीन इस्तदा की गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का मूड क्या बताता है और आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। और जहाँ एक तरफ 27वीं आईनी तरामीम के चर्चे हैं, वहाँ 26वीं आईनी तरामीम का मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले आपको याद होगा 26वीं आईनी तरामीम हुई और उन आईनी तरामीम के होने से पहले ही जब उस हवाले से इतलात आ रही थी, जब मुख्तलिफ ड्राफ्ट सामने आ रहे थे, तो मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में आपको ये बता चुका हूँ कि ये 26वीं आईनी तरामीम जो है इनका सस्टेन करना मुझे मुश्किल दिखाई इस वजह से देता है कि वो एक तो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर यानी अख्तियारात की तकसीम के कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ हैं, वहीं वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके ख़िलाफ़ हैं, जहाँ वो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हैं, वहीं आईन पाकिस्तान का जो बुनियादी ढांचा है उसकी भी ये खिलाफ वर्जी है। तो अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की गई हैं। गालिबन 5 दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की गई हैं। एक दरख्वास्त जो है वो एक वकील साहब की जानिब से दायर की गई है। दूसरी दरख्वास्त जो है वो एक सिविल सोसाइटी अफरा सियाब खटक जो हैं उनकी जानिब से दायर की गई है। और जो तीसरी दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, वो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल के दीगर भी 5 मेंबरान हैं, यानी कि पाकिस्तान बार कौंसिल के टोटल 6 मेंबरान की जानिब से जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। और उस हवाले से आज के रोज़ जो वकला की कोई भी नुमाइंदा तंजीमें होती हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, तो आज के रोज़ यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी इंतखाबात हैं। जो 2 रिवायती हरीफ हैं, हामिद खान ग्रुप हैं, दूसरी जानिब उनके मद्दे मुकाबिल जो कभी माजी में आसमा जहांगीर ग्रुप हुआ करता था, आजकल हामिद खान और आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है, उनका मुकाबला है। पोलिंग जो इस वक्त जारी है, शाम तक इनके नताइज भी सामने आ जाएंगे और जब इनके नताइज सामने आएंगे तो वो भी एक वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये भी इंतहाई अहम तरीन नौयत के इंतखाबात हैं। जो बार एसोसिएशंस हैं उनका मुल्की सियासत में अदलिया के मामलात में इंतहाई अहम किरदार होता है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लीजिए कि जो गुज़श्ता बॉडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की गुजरी है उसमें इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त मुदाखलत की थी इंतखाबात में, और जो आज के रोज़ भी इंतखाबात हो रहे हैं इसमें भी औसत का ज़राए के मुताबिक इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वही काम जो कर रही है जो वो मुख्तलिफ इंतखाबात में करती आ रही है। तो मुकाबला इंतहाई सख्त है। अब देखते हैं कि हामिद खान ग्रुप जो कि इन 26वीं आईनी तरामीम के ख़िलाफ़ सफ़े आ रहा है उनकी कामयाबी होती है या फिर आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप जो अगेन आजकल उनके बारे में कहा जाता है कि वो DHA ग्रुप है, वो प्लाट वाला ग्रुप है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक इस्लामाबाद में इंतहाई पोस्ट जगह पर एक सोसाइटी है, वहाँ पर इन वकला को मुख्तलिफ प्लाट्स दिए गए हैं, उनसे नवाजा गया है। तो उन प्लाट्स की जो कंस्ट्रक्शन है, वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो अब DHA डिफेंस हाउसिंग जो अथॉरिटी है वो कर रही है। तो अगेन ये इंतहाई अहम तरीन मामला है। वापस चलते हैं अपने उस टॉपिक की जानिब जो मैं कह रहा था, इंतहाई अहम तरीन नौयत की दरख्वास्त, जो सबसे अहम तरीन नौयत की दरख्वास्त है वो गुज़श्ता रोज़ दायर की गई, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से दायर की गई। और वो उस दरख्वास्त के जो वकील हैं वो सीनियर माहिर कानून हैं मुनीर मलिक साहब, उनकी जानिब से दायर की गई है। और मुनीर मलिक साहब का पाकिस्तान की अदलिया में एक मुकाम है, एक मोतबर शख्सियत के हवाले से वो जाने जाते हैं। वैसे तो उनकी खिदमात जो हैं वो बेहद हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो सबका प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मगर उससे भी अहम तरीन आपको याद होगा एक अदलिया की आज़ादी के लिए वकला तहरीक शुरू हुई थी, उस तहरीक के ये रूह रवां थे मुनीर मलिक साहब, और उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी थे। तो अब देखते हैं कि उनकी दरख्वास्त जो है वो सबसे पहले मैं आपकी उनके दरख्वास्त के जो अहम तरीन नकात हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरामीम जो है वो आईन पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ हैं। मुनीर मलिक साहब ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि ये 26वीं आईनी तरामीम जो है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ हैं। मुनीर मलिक साहब का कहना है कि ये जो 26वीं आईनी तरामीम है ये अख्तियारात के तकसीम के ख़िलाफ़ है। मुनीर मलिक साहब का कहना है कि ये जो 26वीं आईनी तरामीम है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है और ये जो 26वीं आईनी तरामीम है ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। और उन्होंने अपनी दरख्वास्त को जिस तरह से फ्रेम किया, जिस तरह से ड्राफ्ट किया, जिस तरह से उन्होंने उसमें अहम तरीन नुकात उठाए, एक एक पैरा में बताया कि ये आइन के इस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी है।
वो जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ बुनियादी जुरिस्डिक्शन थी, आइन के आर्टिकल 184, आइन के आर्टिकल 185, आइन के आर्टिकल 186, आइन के आर्टिकल 187 और फिर आइन के आर्टिकल 191 की, उसको हाईलाइट किया है। और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तो मैं भी मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह ये ड्राफ्ट किया गया है, जिस तरह से ये मामला चलाए गए हैं, तो मैं आपको बड़े मुसद्दक़ा ज़राए से ख़बर दे रहा हूँ आज इस व्लॉग में कि मेरी बात हुई वज़ारत क़ानून के एक इंतहाई अहम तरीन ओहदेदार से, और वो ओहदेदार ऐसा है कि जब भी कोई कानून साजी होती है, जब भी कोई आइनी तरमीम होती हैं, तो उनमें उनका बड़ा किरदार होता है, उनकी ड्राफ्टिंग में उनका बड़ा किरदार होता है। तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि जब ये 26वीं आइनी तरमीम हो रही थी तो एक फ़ाइल थी और उस फाइल में मुतअद्दिद ड्राफ्ट थे, और उन ड्राफ्ट को बनाने में वज़ारत क़ानून का कोई किरदार नहीं था, वो कहीं और से आए थे। और कहीं और कहाँ से आए थे ये भी मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में बता चुका हूँ कि वो जो ड्राफ्ट बनाए गए थे वो इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का ब्रेन चाइल्ड था, और उनकी जानिब से वो ड्राफ्ट जो है मुख्तलिफ वकला के खिदमात जो हैं वो लेकर बनवाए गए थे, जिसमें जो फ़रोग़ नसीम साहब हैं और मखदूम अली ख़ान साहब हैं, उनका नाम जो है वो आता रहा है मुख्तलिफ औक़ात में। तो जो वो ड्राफ्ट, वो कहते हैं कि मुतअद्दिद ड्राफ्ट थे जिसमें हमें हिदायत थी कि अगर मौलाना फजल रहमान मान जाते हैं तो ये ड्राफ्ट होगा, उसके बाद ये कहा गया कि अगर मौलाना नहीं मानते तो ये ड्राफ्ट होगा, मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान जाती है फिर ये ड्राफ्ट होगा, और अगर इनमें से कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आगे पीछे होने लगते हैं तो फिर ये ड्राफ्ट होगा। और फिर हमने देखा कि जिस तरह कानून साजी पास हो रही थी तो उस वक्त भी ड्राफ्ट में तब्दीलियाँ की जा रही थी, यानी आइन के आर्टिकल 187 की एक प्रोवाइज़ो थी वो इन्होंने 184 में पेस्ट कर दी। और फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं वो करटेल की गई हैं, तो मुनीर मलिक साहब की दरख्वास्त में उनका भी तज़किरा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बुनियादी उनका दायरा अख्तियार था वो आइन का आर्टिकल 184 था। 184 की दरखास्तों में फिर आइन के आर्टिकल 184(3) की दरखास्तें आती हैं। उन 184(3) की दरखास्तों में दो नोयत के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुन सकती थी, एक तो दरखास्तें एंटरटेन कर सकती थी और दूसरा मामला ये था कि सो मोटो नोटिस ले सकती थी। तो इन्होंने आइन के आर्टिकल 184(3) में जो एक नई प्रोवाइज़ो डाली है 26वीं आइनी तरमीम में, उसमें सो मोटो नोटिस का जो अख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वापस ले लिया गया है, यानी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने बिहाफ पर कोई फैसला जारी नहीं कर सकती अनटिल अनलेस वो दरखास्त में इस्तदा ना की गई हो। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक और दायरा अख्तियार था आइन का आर्टिकल 187(1) जो मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार था, मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर 8 जजेस की जानिब से मुकम्मल इंसाफ के अख्तियार का जो इस्तेमाल है वो किया गया था, तो उसको भी रिवर्स करके मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार जो है वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो यूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एब्सोल्यूट पावर्स थी उन्हें करटेल कर दिया गया था। तो मुनीर मलिक साहब ने इन अपनी ड्राफ्ट में, अपनी पिटीशन में इन तमाम तर चीज़ों का तज़किरा किया है। और वहीं जहां एक तरफ ये किया, वहीं उन्होंने एक और दरख्वास्त भी रखी। उन्होंने कहा कि वो 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं, लिहाजा ये 26वीं आइनी तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में ना सुने, वो सुप्रीम कोर्ट 26वीं आइनी तरमीम के पहले के तनाजुर में सुने। यानी उनका कहना था कि आइनी बेंचेस ये हमारी दरख्वास्त न सुने, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट ये दरख्वास्त सुने, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस 26वीं आइनी तरमीम को हम चैलेंज कर रहे हैं उसी के तनाजुर में बना हुआ बेंच जो है वो इस मुकदमे की समाअत कैसे कर सकता है। साथ उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद जो आइनी बेंचेस की तश्कील होनी है उसको भी रोकने की जो है इस्तदा वो की है। तो ये दो दरख्वास्तें इंतहाई अहम नोयत की हैं। अब जहाँ एक तरफ ये दरख्वास्तें दायर हुई हैं, वहीं मैंने आपको बताया कि गुज़श्ता रोज़ फुल कोर्ट में भी 26वीं आइनी तरमीम का जो तज़किरा है वो हुआ है। और फुल कोर्ट से पहले मैं आपको एक और इवेंट पर लेके जाता हूँ। जब गालिबन हफ्ते को रोज़ था, ऐवान सदर में नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी थी, तो वहाँ पर मुतअद्दिद जजेस से बात हुई और उन जजेस ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन जजेस ने कहा वही एग्जैक्टली सेम चीज़ कही जो मुनीर मलिक साहब की दरख्वास्त में है, या जो हम गुज़श्ता 1 से 2 माह में जिसका ढंडोरा पीट रहे हैं कि ये आइनी तरमीम ट्राइकोटमी ऑफ पावर के कंसेप्ट के खिलाफ, ये आइनी तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ, ये आइनी तरमीम फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, ये आइनी तरमीम जो पाकिस्तान का आइन है उसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ हैं। तो उन जजेस का भी सेम वही मौक़िफ़ था, बल्कि एक जज ने तो ये तक कहा कि ये पार्लियामान क्यों हमारे जजेस जो है वो तैनात करेगी, वो लगाएगी, हमारे जजेस जो हैं वो हम खुद लगाएंगे। तो वो उन जज ने ये भी कहा कि हम तो माजी से कब से इस सारे मामले पर लड़ रहे हैं और ये जो आइनी तरमीम की गई हैं ये वो उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ाती हैसियत में ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं। तो और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, ये जो जज जिनका मैं आपको हवाला दे रहा हूं ये नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के करीब जजेस हैं। इनमें से जज एक ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खासे करीब थे,
और उन्होंने जो गुज़श्ता 13 महीनों में कुछ ऐसे फ़ैसले किए जिन्होंने इस मुल्क की सियासत के रुख का तयन किया। उस फैसला सुनाने वाले बेंच में मौजूद एक जज साहब थे जिनका ये कहना था। तो जजेस का जो माहौल है, उनका जो समझने का तरीका है, वो इस 26वीं आईनी तरमीम पर यह है। गुज़श्ता रोज़ फुल कोर्ट के इजलास में भी बातचीत हुई और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी के भी जो अब तक के इक़दामात हैं उनमें जो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को जिस तरह से रिगार्ड किया, जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को माइनस करने के लिए आईनी तरमीम लाई थी, जस्टिस याहिया अफरीदी ने उन्हें प्लस कर दिया है। जिस तरह वो ड्राइविंग सीट पे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो जहाँ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ अब कुछ हुकूमती सर्कल्स, हुकूमती ज़राए जो हैं, जो वफाकी हुकूमत और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब तरीन हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम सोचने से पहले 26वीं आईनी तरमीम की बका की जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो बरकरार होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अब गुज़श्ता रोज़ ये जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और फुल कोर्ट का इजलास हुआ है, तो अब देखते हैं कि जो सूरत हाल है वो क्या रुख अख्तियार करती है। लेकिन ये मैं आपको मुसद्दक़ा ज़राए की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि जो गुज़श्ता रोज़ फैसले सामने आए हैं, जो गुज़श्ता रोज़ डिबेट की गई, आल्दो के एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में सिर्फ केस मैनेजमेंट सिस्टम पर बात की गई है, मगर 26वीं आईनी तरमीम और दीगर जो अहम मामलात थे वो भी गुज़श्ता रोज़ के एजेंडे का हिस्सा थे। तो उस पर जो अहम तरीन फ़ैसले किए गए हैं वो अगले आने वाले 8 से 10 रोज़ में अमली इक़दामात की सूरत में सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी, वसीम अलग अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।